नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप पर काम जारी। सीएम नायब सिंह सैनी ने की योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने की भविष्य की रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। सीएम ने युवाओं से की विशेष अपील। मुख्यमंत्री ने नशे से बचने की दी सलाह। डेरा मुखी राम रहीम की जेल वापसी। डेरा प्रमुख की पैरोल हुई खत्म। कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल पहुंचा बाबा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य के समस्त विकास की दिशा और भविष्य की रणनीति पर गहन विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सेवा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मौजूदा स्कीमों की प्रगति, उनकी उपयोगिता और जमीनी स्तर पर मिल रहे लाभ को लेकर विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रखी। इसके साथ ही भविष्य की दृष्टि से समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली नई योजनाओं पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समाज के हर तबके तक प्रभावी ढंग से पहुंचे, ताकि हरियाणा विजन 2047 के लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ मुहिम में एकजुट होने की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सभी को स्वयं को नशे से दूर रहकर देश को नशा मुक्त बनाने के अभियान को सफल बनाने का प्रण लेना चाहिए। सीएम ने युवाओं से विशेष अपील की कि वे नशे से बचें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता परखने के लिए विजिलेंस कमेटियों का गठन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये कमेटियां स्कूलों की औचक निरीक्षण करें और विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर पढ़ाई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का फीडबैक ले। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रदेश का कोई भी स्कूल ऐसा न रहे जहां विद्यार्थियों को जमीन पर बैठना पड़े। सभी विद्यालयों में पर्याप्त डेस्क उपलब्ध होने चाहिए और बाउंड्री वॉल, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। और मुख्यमंत्री ने स्कूलों से जुड़ी खरीद और टेंडर प्रक्रिया को 7 से 14 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी विद्यालय चौकीदार और सफाई कर्मचारी के बिना न रहे। आवश्यकता पड़ने पर HKRN के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। सीएम ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि जरूरतों के अनुरूप ही उद्योगों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स करने और सफल स्टार्टअप्स की कहानियां विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश हैं। और इसके अलावा सुपर 100+ कार्यक्रम भी शुरू करने और प्रदेश में 1500 विशेष शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की भी घोषणा की गई। डेरा मुखी राम रहीम की आज फिर से जेल वापसी हो गई है। डेरा प्रमुख की पैरोल आज खत्म हो गई है। राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे और आज राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल वापस लाया गया है। बता दें कि राम रहीम को 16वीं बार पैरोल मिली थी और आज पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक लेकर पहुंची। पैरोल के दौरान वह अपने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहे और इस दौरान उन्होंने पुराने डेरे के नवीनीकरण का उद्घाटन भी किया। साल 2017 से जेल की सजा काट रहा डेरा प्रमुख की यह अब तक की 16वीं पैरोल या फरलो थी। वह साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 661 करोड़ रुपए के कथित वित्तीय घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गत दिनों 5 IAS अफसरों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और 2 दिन पहले एक अन्य वरिष्ठ IAS अधिकारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें समय नहीं दिया गया। वहीं अब CBI की जांच का फोकस उन दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों पर है जिनसे अधिकारियों और बैंकिंग नेटवर्क के बीच कथित संपर्कों की कड़ियां जुड़ रही हैं। सूत्रों का दावा है कि CBI के पास एक ऐसी डायरी और दस्तावेज पहुंचे हैं जिनमें 6 अधिकारियों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज
उस समय तैयार किए गए, जब मामले में एसीबी कार्रवाई से पहले आंतरिक स्तर पर जांच चल रही थी और सूत्रों के मुताबिक एक कागज पर कथित रूप से धन के लेन देन और भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि संबंधित दस्तावेज और डायरी को छिपाने के प्रयास किए गए थे। हालांकि बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी दौरान यह सामग्री बरामद हो गई थी। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट कैथल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने वाले दो 5-5 हजार के इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 9 जून को चिका के हुडा सेक्टर में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात में शामिल पाए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध 32 बोर देसी पिस्तौल और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। पुलिस अधिकारी अपराधियों की तलाश पर गश्त पर थे और इसी दौरान विश्वसनीय सूचना मिली कि चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपी पुंडरी क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की फिराक पे घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से वाहन लेकर भाग निकले। पीछा करने के दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अवैध पिस्तौलों से पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया गया। घायल आरोपियों को तुरंत सरकारी अस्पताल भेजा गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है। शाहबाद अनाज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां सीएम फ्लाइंग टीम ने दस्तक दी। टीम ने कार्रवाई कर 2 फर्मों में अनियमितताओं का खुलासा किया है। जांच में सूरजमुखी के स्टॉक में गड़बड़ी, बिना सूचना गोदाम संचालन और बिना गेट पास के माल रखने के मामले सामने आए हैं। सब इंस्पेक्टर राजवीर के नेतृत्व में पहुंची टीम में एसआई रविंदर, बलबीर सिंह, प्रवीण राणा के अलावा डीएफएससी, वेयर हाउस और हैफेड के अधिकारी भी शामिल रहे और सुबह शुरू की गई कार्रवाई दोपहर बाद करीब 3:30 बजे तक चली। इस दौरान दुकान नंबर 10 के पास स्थित दुकान में बने एक गोदाम की जांच की गई और यहां राज्य वेयर हाउस के टैग और मार्क लगे हुए थे और सूरजमुखी के करीब 5800 बैग मिले। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित फर्म का रिकॉर्ड, खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज और वेयर हाउस का रिकॉर्ड खंगाला। रिकॉर्ड के अनुसार 59 बैग कम पाए गए, जिससे स्टॉक में गड़बड़ी की आशंका पाई गई। करनाल जिले के बड़ा गांव में दादा की गोलियां मारकर हत्या करने वाले पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीनी विवाद के चलते पोते सोनू ने अपने दादा दर्शन को गोलियां मारी थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से बाइक पर सवार होकर फरार हो गया था और इसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर आरोपी का रिमांड हासिल किया जाएगा। बड़ा गांव में एक पोते द्वारा अपने दादा पे गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज रजिस्टर हुआ था, जिसके अंदर आज हमने सोनू को काबू कर लिया है और अब पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आरोपी कौन है? इसमें सोनू ही है। अभी तफ्तीश बारीकी से तफ्तीश की जाएगी और अभी पूछताछ करनी बाकी है। इसमें पकड़ा है सर, गिरफ्तार किया है, इसको काबू कर लिया पुलिस द्वारा। अभी तफ्तीश करनी बाकी है। इसमें बारीकी से तफ्तीश की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। हथियार भी बरामद किया जाएगा? हाँ, हथियार बरामद कर लिया है, कर लिया हथियार। अब बताया जा रहा है अभी जमीनी विवाद के चलते हैं, लेकिन इसमें अभी बारीकी से पूछताछ करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो सर ये वेपन कहाँ से लेके आए थे? ये अभी इसमें पूछताछ करनी बाकी है और पूछताछ के बाद इसमें बताया जाएगा। हाँ, अभी मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। पुलिस रिमांड लिया जाएगा ना अभी इसका। अभी पुलिस रिमांड लेंगे, उसके बाद पूछताछ बारीकी से की जाएगी और पूछा जाएगा ये वेपन वगैरह कहाँ से लेके आएंगे। हाँ, अभी सीआईए को टीम को सौंपा गया है। कैथल पुलिस द्वारा जिला नागरिक अस्पताल सिग्नस अस्पताल के सहयोग से पुलिस लाइन में रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसपी मनप्रीत सिंह सूदर ने किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 44 यूनिट रक्तदान किया। एसपी ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि जो रक्तदान एक महान कार्य है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। शिविर में स्वास्थ्य जांच की गई और पुलिस कर्मियों को नियमित हेल्थ चेकअप करवाने के लिए प्रेरित किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।